मैं हूँ हर्षद कुमार त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पीपल एज अ रिसोर्स का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि पीपल एज अ रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पीपल एज अ रिसोर्स यानी कि पीपल कैन मेक पीपल 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 कैन मेक best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill, and technology to do so. This is why human beings are considered a resource. It is ability to human being which help in transferring a physical material into a valuable resource. ठीक है, यानी कि पीपल वो होते हैं जो क्रिएट करते हैं मेनी रिसोर्सेज को। ठीक है, और उनके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है। उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। ठीक है, पीपल अ रिसोर्स is a way of referring a country working to term their exacting productivity, skill and ability। यानी कि पीपल एज अ रिसोर्स वो होते हैं जो रेफर करते हैं प्रोडक्टिविटी को और स्किल और एबिलिटी को। ठीक है, द आइडिया ऑफ अ पीपल एज अ रिसोर्स इज लिंक टू द concept of human capital, the stock of skill and productivity, knowledge embodied in in a population. Any production of goods service require produce four factors, namely land, labor, physical capital, human capital। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि देखो पीपल रिसोर्स वही होता है जैसे कि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ का आइडिया आता है तो हम क्या करते हैं उससे उसको आइडिया आता है तो हम उसको क्या करते हैं उससे कोई भी चीज़ जो आइडिया है उसको हम काम करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कौन करेगा, ये ह्यूमन कैपिटल ही ना करेगा, ये व्यक्ति ही लोग ही करेंगे। उनके दिमाग में आइडिया आएगा, जानवर के दिमाग में तो आइडिया नहीं है तो काम करेगा। ठीक है, उनके पास क्या होता है, उनके पास नॉलेज भी होता है। और हमारे देश में लोगों की क्या है, लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और वो क्या करते हैं, गुड्स लोग बनाते हैं, सर्विस करते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ को अगर प्रोडक्शन करने के लिए अगर कोई भी चीज़ की हम प्रोडक्शन करें या क्रॉप को ग्रो करें तो नेमली उसके लिए चार चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है। पहला लैंड होना चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल यानी कि पैसा होना चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल यानी कि आपके पास व्यक्ति होने चाहिए जो क्या करे, आपके खेत में काम कर सके। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए ये फोर मेन चीज़ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद द नॉलेज एंटरप्राइजेज फॉर ह्यूमन कैपिटल टुगेदर द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट पॉपुलेशन बिकम अजेज द लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट मेड इज द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन कोई पॉपुलेशन है उसको क्या, उसको अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसको एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए। यानी कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो गरीब पॉपुलेशन है उसको आपको क्या चाहिए, उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग उसको देना चाहिए कि कोई भी क्या कर सके, वो अपने लिए कमा सके और वो क्या गरीब नहीं रहे, वो अच्छा व्यक्ति बन जाए। और उसको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए जिसके लिए क्या कर सके, वो अपनी तबीयत अगर ख़राब हो तो उससे क्या कर सके, वो अपना इलाज करा सके। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, इसमें इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके बीच में लैंड में और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है। तो उसमें जो डिफरेंट है वो पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मेक यूज टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट एंड देयर अदर रिसोर्स कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर own and reason why human resource and considered superior to the other resource। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं, तो वो अगर लैंड है तो उस पर क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो तो उसको प्रोड्यूस करेंगे और उस पर क्या करेंगे, अपना आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट यानी कि अपने लिए बेनिफिट निकालेंगे। और अदर रिसोर्स कैन नॉट बी बिकम यूजफुल ऑन देयर own, और काफ़ी और अलग जो रिसोर्स है उसके लिए क्या है, अपने लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। एंड द रीज़न टू ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर टू सुपीरियर
अदर रीज़न, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अदर रीज़न उनका जो है स्टूपिड करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या एजुकेशन क्या रोल अदा करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी व्यक्ति के लिए अगर उसके पास एजुकेशन ना हो तो उसकी ज़िंदगी क्या है, वो जो उसकी ज़िंदगी जो है वो आपको अधूरी है। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर होगा ह्यूमन कैपिटल इज़ रेफर टू स्टॉक स्किल प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बाइड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है इसके पास स्किल होना चाहिए कोई भी चीज़ को करने के लिए, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर जिस तरह पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, अगर उस तरह लोगों के पास नॉलेज नहीं है और उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कुछ करने के लिए कोई भी नॉलेज नहीं है और पॉपुलेशन इतनी तेज़ की बढ़ रही है, तो काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं, गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर्मेशन दिस ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए और ये ट्रेनिंग देना चाहिए उन लोगों को कि आने वाले समय में वो क्या कैसे काम करें। ठीक है, और आने वाले समय में ये काम वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनको गरीबी का सामना न करना पड़े। एजुकेटेड पॉपुलेशन इन असेट और रिसोर्स इज कॉन्स्ट्रक्ट द अनएजुकेटेड and untrained education individual make effective use to available resource and opportunities. Education and skill are major determinated the earning and individual in the market. ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति के पास एजुकेशन है, उसके पास स्किल है, तो कहीं पर भी क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है और अलग अलग चीज़ों में भी काम कर कर क्या कर सकता है, कमा सकता है। एजुकेशन की इतनी महत्वता है। एजुकेशन इज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के अंदर एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी को क्या करता है, उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट करता है। ठीक है, एंड द एड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक। तो वो क्या करते हैं वो लोग, उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर ग्रोथ और इकोनॉमिक क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, ग्रोथ और इकोनॉमी क्या होता है, बढ़ता है। तो उससे कोई भी व्यक्ति जो है उसके पास अगर नॉलेज रहेगा तो उसका क्या है, वो कोई भी कंट्री में जॉब करेगा या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो उसके पास जब नॉलेज रहेगा तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े पद पर रहेगा और उसके पास क्या रहेगा, ज़्यादा पैसा भी वो क्या करेगा, कमाएगा। ठीक है, अवेवर टू बेनिफिट एजुकेशन पर्सन हेल्प टू पर्सुएशन। जिस जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन है उसके लिए क्या है, उसके पास बेनिफिट है और उसके क्या है, उसके पास बेनिफिट होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा आपको। ठीक है, और उसको बेनिफिट रहेगा, उसके पास एजुकेशन है तो वो हमेशा भी कहीं पे भी कमा सकता है और उसके पास पैसा रहेगा, पैसे की कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दे हैज़ टू एजुकेटेड पीपल बेनिफिट टू सोसाइटी अ होल। और जो एक एजुकेटेड पीपल है उसकी उसके लिए उसकी जो इज्जत होती है वो उसके सोसाइटी में वो क्या करती है, आपके और हमारे बराबर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो द एजुकेशन प्लेस द रोल कैटेगरीज ट्रांसफॉर्मिंग द पॉजिटिव असेट एंड प्रीवियस नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। और एजुकेशन को बस आप पढ़ाई समझ कर ना पढ़ें, एजुकेशन क्या है, आपका जीवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि व्यक्ति के जीवन में हेल्थ क्या अपना रोल अदा करता है। तो हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ह्यूमन कैपिटल के ज़िंदगी में। ठीक है, लाइफ में। ह्यूमन कैपिटल रेफर टू स्टॉक स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बाइड पॉपुलेशन। ह्यूमन कैपिटल जो है इसकी स्किल और नॉलेज से क्या कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन इसका, और इसका पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। द स्किल प्रोडक्टिविटी नॉलेज द हेल्प प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हाउ एवर बेनिफिट एजुकेशन डू नॉट बी लीड द क्रिएशन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पॉपुलेशन विच educated but unhealthy cannot release to potential and unhealthy population liability not an assistance in health and individual basic reason one well being। ठीक है,
देखो हेल्थ का जो है हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो जाता है, अगर उसके पास स्किल हो या नॉलेज हो, उसके पास पहले तो एजुकेशन हो, क्या एजुकेशन उसके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन के पास सेकेंड में हेल्थ ही है। जो हेल्थ डॉक्टर होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर को क्या कहता है, डॉक्टर को आपको भगवान का कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति का अगर तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी उसे होने जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर ही उसे क्या करता है, ठीक करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ। ठीक है, हेल्थ जो है, हेल्थ क्या प्ले करता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो हेल्थ क्या हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो द हेल्थ इज इंडिविजुअल हेल्प हिम रिलीज टू पोटेंशियल ऑल्सो गिव हिम एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो हेल्थ वो चीज़ है कि अगर आपका हेल्थ ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिट हो। और फिट होने से क्या है, आप कोई भी इलनेस यानी कि कोई भी बीमारी से क्या कर सकते हो, आपका बॉडी फाइट कर सकता है और आप उस बीमारी से क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो। एन अनहेल्दी इंडिविजुअल एबिलिटी प्लेस ऑफ वर्क। और आपको क्या करना चाहिए, अनहेल्दी जो आपको जहाँ पर प्लेस है वहाँ पर आपको वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जहाँ खराब वातावरण हो, खराब प्लेस हो, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए उस प्लेस पे। द हेल्थ पर्सन डायरेक्टली रिलेटेड टू एफिशिएंसी। और हेल्थ जो है वो डायरेक्टली आपके किस चीज़ से रिलेटेड होता है, एफिशिएंसी से, ठीक है। एज कम्पेयर टू अनहेल्दी इंडिविजुअल, हेल्थ पर्सन वर्क मोर एफिशिएंटली इज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या है, प्रोडक्टिविटी। अगर कोई भी व्यक्ति के पास उसका अनहेल्दी, अगर उसका तबीयत है, अगर वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी इंडिविजुअल अ हेल्दी पर्सन वर्क फॉर मोर एफिशिएंटली ग्रेटिव प्रोडक्टिविटी। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अनहेल्दी व्यक्ति है, ठीक है, अनहेल्दी जो व्यक्ति है वो आपको हेल्दी पर्सन उससे अच्छा, हेल्दी पर्सन जो व्यक्ति है वो अनहेल्दी व्यक्ति से ज़्यादा वर्क करेगा और कोई भी वर्क में अपना मन लगा कर उस वर्क को करेगा और उससे ज़्यादा वो क्या होगा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ज़्यादा उस पर ध्यान देगा उस कार्य पे अनहेल्दी व्यक्ति से, ठीक है, हेल्दी पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटी अंडर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि क्या होता है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि ये जो है आपको फर्स्ट होता है, फर्स्ट सेक्टर, और सेकेंडरी यानी कि सेकेंड, और टर्टियरी यानी कि थर्ड सेक्टर होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसके आंसर को देख लेते हैं एक एक करके कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्टियरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर होता है कि प्राइमरी सेक्टर कंप्राइज एक्टिविटी रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटी अंडरटेकन इन दिस सेक्टर, ठीक है। तो फिजिकल सेक्टर वो चीज़ होती है जिसमें क्या हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को नेचुरल प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, जिससे हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ को हम लोग ग्रो करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशिंग करने के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग जो मुर्गी को पालते हैं वो लोग, माइनिंग यानी कि ज़मीन को खनना, क्वायरिंग यानी इसको ज़्यादा ज़मीन को खनना, इसको ऊपरी परत को खाना जाता है, ऊपरी परत को जिसमें खाना जाता है उसको माइनिंग कहते हैं। और क्वायरिंग यानी कि गहरी ज़मीन को खन कर जैसे कि पानी निकाला जाता है, उसी तरह इसको क्या कहते हैं हम लोग, उसी तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वायरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले प्राइमरी सेक्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड हम पढ़ेंगे आपको क्या है, थर्ड हम पढ़ेंगे टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। तो टर्टियरी सेक्टर, तो सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर कंप्राइज टू एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड इन द सेक्टर। इसमें क्या है, इसमें आपको मैन्युफैक्चर जो चीज़ को किया जाता है, बनाया जाता है, उस चीज़ रिलेटेड होता है सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्टियरी सेक्टर इज एक्टिवेटेड टू प्रोवाइड सपोर्टेड प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इज थ्रू द वेरियस सर्विस एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन। और टर्टियरी सेक्टर के जो पीपल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी
दोनों होते हैं और वो क्या करते हैं, वो आपको वर्क करते हैं बैंक में, ठीक है, एजुकेशन के लिए और हेल्थ, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस, ये सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, वो आपको वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बट काफ़ी आसान तरह से मैंने इसको लिखा है कि आप सिर्फ पढ़ कर ही इसको समझ जाओगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया की और जो नॉन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। काफ़ी आसान तरह से मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ के ही समझ जाएंगे और काफ़ी छोटे में ही लिखा है कि आपको कोई ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो है कि ये जो है, ये जो पहला वाला है ये आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, ठीक है। और सेकंड वाला जो है ये आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, ठीक है। क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है। तो इसको देख लीजिए। तो ये जो है पहला वाला है, एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू द नेशनल इनकम कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि जो एक्टिविटी आप लोग करते हो जो नेशनल इनकम होती है उसी चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। देयर हैव टू पार्ट, मार्केट एक्टिविटी एंड प्रॉफिट पे टू प्रॉफिट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी टू प्रॉफिट और सेल। और इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में बताया गया है, एक मार्केट और एक नॉन मार्केट, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वन डू नॉट ऐड नेशनल इनकम, और ये कहते हैं ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। और ये कहते हैं इंडिविजुअल, ये कहते हैं नेशनल आइटम में यूज़ नहीं होता है। और फॉर द एग्जांपल इंडिविजुअल वर्किंग डोमेस्टिक चोरम, और इसको क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है इंडिविजुअल वर्किंग में वर्क किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वाई आर द वुमेन एम्प्लॉय लो पेड वर्क, ठीक है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो वुमेन है, ठीक है, क्या है, जो वुमेन है उनको क्या कम पैसा दिया जा रहा है एज अ कम्पेयर टू मैन। यानी कि जो आदमी लोग हैं उनको क्या ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। वुमेन लोग अगर वही वर्क को करती हैं और मैन लोग भी वही वर्क को करते हैं, तो क्या वुमेन लोग को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है मैन वर्क के कंपेयर में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर क्या किया है, पूछा जा रहा है। तो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेटेड ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक स्किल है अपने चीज़ के लिए, जिससे क्या कर सकते हो, आप कभी भी अर्निंग कर सकते हो और कोई भी मार्केट में, इंडिविजुअल मार्केट, कोई भी मार्केट में क्या कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। And due to gender discrimination, women and generally to education and necessary skill become worth it country's national income। और ये जो है आपको कहा जा रहा है कि जेंडर के साथ जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वुमेन और जेंडर में, कि वुमेन वही जो काम करती है और जो आपको मैन भी वही काम करते हैं, तब पर भी क्या कहते हैं, मैन की सैलरी वुमेन के कंपेयर में क्या है, वो ज़्यादा है। तो एज अ रिजल्ट टू मेजोरिटी वुमेन एजुकेशन लो स्किल फॉर्मेशन। और ये क्या है, ये एक मेजोरिटी है, यानी कि ये पावर से, ये दबाव के कारण किया जा रहा है। और दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न गेट पेड टू लेस द मैन। और ये क्या कहता है, इसमें लेस क्या पे किया जाए मैन को और वुमेन को भी, ठीक है। एंड द बेटर जेंडर टू वुमेन कैन नॉट बी मच फिजिकल वर्क मैन बट वुमेन इज़ अ डिसएडवांटेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वुमेन जो है फिजिकल वर्क नहीं करती है मैन की तरह, तो क्या है, बट पुट वुमेन एट डिसएडवांटेज। तो वुमेन जो है क्या है, वुमेन आपको डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है। तो भाई वुमेन कभी भी डिसएडवांटेज नहीं है, वुमेन आपके लिए एडवांटेज है, वुमेन कभी भी डिसएडवांटेज नहीं हो सकती। तो ये सब गलत है, ठीक है। वुमेन कभी भी क्या हो सकती है, वुमेन कभी भी डिसएडवांटेज नहीं हो सकती। वुमेन हर एक व्यक्ति के लिए एडवांटेज है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि हाउ विल एक्सप्लेन टर्न
अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो, जिन लोगों के पास क्या है, नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार हैं, उनको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसके पास रोजगार है, उसको कहते हैं इनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन विच पीपल एबल टू विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब। उस व्यक्ति के पास, यानी कि उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कोई भी जॉब ना हो, ठीक है, और वो उसके लिए योग्य भी ना हो उस जॉब के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इंडिविजुअल टू टर्न अनएम्प्लॉयमेंट टू पार्ट द वर्क फॉर कंट्री कैपेबल विलिंग प्रोडक्ट फॉर पेमेंट बट अनेबल टू डू सो। ठीक है, यानी कि जो पेमेंट आप लोग क्या करते हो, अगर वो व्यक्ति अगर काम करता है, तो उसको क्या करोगे आप, उसके एक योग्यता के अनुसार आप उसको क्या करोगे, पेमेंट नहीं दोगे। आप उसको जो मन में आएगा 1-2 हज़ार या 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया सिर्फ इस तरह क्या करोगे, उसको आप दोगे। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर बात की जाए आज के समय में, तो आज के समय में ये जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी भयंकर चीज़ क्या हो चुका है सारे लोगों के लिए। और ये अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ख़राब चीज़ है हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, बेरोजगारी किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। और इसमें फर्स्ट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है जिसमें आप क्या करोगे, आप वर्क कर रहे हो और क्या कहते हैं कि आप क्या करो, वर्क कर रहे हो और कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में, और कभी भी उसमें क्या होता है, आपको वर्क उस फैक्ट्री में से छूट जाता है, तो आप क्या करोगे, अब आप फिर दूसरी जगह पे वर्क खोजने लगोगे, क्योंकि आपका वर्क क्या कहते हैं, जो आपका यहाँ पर करते थे वहाँ पर से छूट गया। पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि जो लोग हैं, गरीब लोग, वो क्या करते हैं, गांव में जो बड़े बड़े किसान अपनी खेती कराते हैं, तो उनके खेती में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो मानो कि उनको क्या कहते हैं, सीजनल एक्टिविटी, मानो कि उनके पास 4 महीने या 3 महीने के लिए गाँव में काम मिल गया। धान अगर ग्रो करना है, धान की खेती करनी है, तो ये क्या होता है, सीजनल एक्टिविटी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कि अभी काम है तो इनको काम मिल गया। और अभी इनके पास क्या है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ये वो चीज़ होता है जिसके पास क्या करते हैं कि इनके पास आपको ये कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, और फैक्ट्री में से जब इनका काम छूट जाता है, तो क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री में से इनका काम तो छूट गया, तो फैक्ट्री में से जब इनका काम छूट जाएगा, तो ये क्या करेंगे, अभी दूसरी फैक्ट्री में क्या करेंगे, अपने लिए वर्क खोजने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो, तो इंग्लिश में मैं बताता हूँ। इंग्लिश में इसको आप लिख सकते हैं कि एनी पीपल डू वर्क फैक्ट्री but resign your factory and work for research for many फैक्टर गो टू वर्क। ठीक है, और सीजनल वर्क के लिए आप लिख सकते हो कि दे आर द नॉट फुल ईयर वर्किंग, दे आर वर्किंग ओनली 3 or 4 months, they are growing for paddy and any agriculture for use, then that are work and cropping sector is completed, do not be work for these people। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है, इसमें आप लिख सकते हैं, मैंने इसको भी लिखा है, इसको भी आप लिख सकते हो, और एग्जांपल भी मैंने दिया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझ सकते हो। तो इसका मतलब होगा, इट इज़ द सिचुएशन इज इंडिविजुअल अपियर टू अनएम्प्लॉयमेंट बट ही डज नॉट एड प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी वुमेन रियम सिमन द एवन एंड अब्सेंस। ये क्या होगा, ये आपको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का है, इसी को आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। और ये नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, इसको मत लिखना, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको लिखना है। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर, सॉरी, ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का आंसर है। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, ये आपको आंसर है। तो ये आप इस तरह इसको क्या कर लेना, देख लेना। उसके बाद, इट इज़ द सिचुएशन इज इंडिविजुअल नॉट बी एबल टू फाइंड जॉब्स कर्टेन मंथ ऑफ ए ईयर, कर्टेन मंथ ऑफ ए ईयर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि वैन वर्क टू रिक्वायर ओनली 3 इंडिविजुअल कंपटीशन बिगनिंग टू 5 पर्सन हु एडिशनल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि मानो कि जो 5 पीपल हों या 2 पीपल हों, क्या करते हो, वो कोई पर्सन को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं और एक ही बार उनका क्या होता है, जॉब छूट जाता है, तो उस चीज़ को डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। और एग्जांपल इसका देते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट का, तो एग्रीकल्चर लेवल फाइंड टू वर्क ओनली बिजी सीजन
एग्रीकल्चर लेवल जो है वो क्या करते हैं, जिस समय क्या करना है, जिस समय काम करना है खेतों में, उस समय काम करते हैं। और सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग। सोइंग करेंगे, खेत को सोएंगे, फिर हार्वेस्ट के समय में फिर वीडिंग, फिर थ्रेसिंग। और दैट इज़ बिकॉज द सिंगल कैरेक्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया में जो है सीजनल वर्कर जो है वो इसी तरह करते हैं कि सोएंगे, आपका खेत सोएंगे, उसके बाद आपके खेत का बीज उज कटाएगा, क्रॉप कटाएगा, ये सब तक आपके काम करते रहेंगे, उसका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर वो हो गए बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पेनिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें ये आपको पूछा जा रहा है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप तो कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है, उससे क्या कर सकते हैं, लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ये बताइए कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कैसे क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, वो भी पढ़े लिखे लोग भी कितने कितने पढ़े लोग हैं, लोग वो बेरोजगार हैं पूरे इंडिया में, और उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, it is a disguised unemployment character. Rural India educated unemployment is the particular problem urban India. ठीक है, this is the situation to when neighbor to youth with matriculation, graduation, post graduation degree not able to find suitable jobs, and the education system is even to 18 years education a person can be determined unskilled. What is the does is large numbers of unskilled education youth sure of the education instituted year after year but only fraction। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो रूरल इंडिया में हो या अर्बन इंडिया में हो, अगर वो एजुकेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या है, एजुकेशन के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट, द सिचुएशन टू नंबर ऑफ यूथ मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और वो लोग क्या है, वो लोग रूरल हो या गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, और वो पढ़े लिखे हुए हैं तभी भी वो क्या है, और वो आपको उनको क्या है, नौकरी नहीं मिली हुई है। और वो क्या है, वो आपको मैट्रिकुलेशन भी कर लिए हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन उनके पास डिग्री भी है, और तब पर भी उनके पास क्या है, एक सूटेबल जॉब नहीं है। एंड द एजुकेशन इज़ द इवन आफ्टर 18 ईयर एजुकेशन। ठीक है, और 18 साल तक उन्होंने अपने क्या किया, एजुकेशन भी कर लिया है। अ पर्सन कैन टर्म द ऑन स्किल, और उनके पास उनके पास ऑन स्किल है। और 18 साल के तक जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, स्किल नहीं होता है। बट वॉज डू लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड एजुकेटेड द चर द एजुकेशन स्टूडेंट आफ्टर द ईयर एंड ओनली फ्रैक्शन। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, उनके पास नौकरी नहीं है, वो पढ़े लिखे हुए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके पास एक अच्छी अच्छी डिग्री है, तब पर भी उनके पास क्या है, नौकरी नहीं है। दम आर एबल टू फाइंड सुटेबल जॉब among the remaining, some remaining unemployment while the other employment inactivities. They seem inadequate their potential in their the lead wastage hug amount of resources they had been spent on education term। ठीक है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन टर्म इस पे यूज़ किया था। तो उनके पास क्या, उनके पास जो वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लोग हैं, उनके पास एक सूटेबल जॉब नहीं है, और रिमेन टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इन पोटेंशियल। ठीक है, उनको क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है। और दिस इज द लीड ऑफ वेस्टेज एंड हॉग एम्प्लॉयमेंट टू बी स्पेंड द एजुकेशन स्पेंड। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, काफ़ी सारे समय और काफ़ी सारे पैसे अपने क्या किए हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट किए हैं, तब पर भी आज उनके पास क्या है, एक सूटेबल एक फाइंड जॉब नहीं है जिसको कर कर अपना क्या कर सकते हैं, पैसा पा सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, in this find field you think idea can be build maximum employment opportunity। क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि अमॉन्ग द 3 सेक्टर विच वी लाइक टू बिल्ड मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, दे आर एग्रीकल्चर सेक्टर एज ऑवरेज मैन पावर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू सर्विस लाइक टू ट्रैवल, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन etc। दे आर नीड इनकरेज फैसिलिटी टू जनरेट इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 3 सेक्टर में आपको क्या करते हैं, 3 सेक्टर में हम इसको आपको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा
सेक्टर में इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम आपको डिवाइड करेंगे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एक तो है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं सर्विस सेक्टर में उसको क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, हम लोग कंपनी में वर्क कर सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, ये आपको छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। उसका ठीक है, जो नॉलेज वाले व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, हेल्थ में डॉक्टर बन सकते हैं, एजुकेशन या कम्युनिकेशन किसी से कर सकते हो, कंपनी में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो है आपको काम है। तो ये काफ़ी एक आसान क्वेश्चन था और आसान आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। काफ़ी मैं आसान आंसर लिखता हूँ इसीलिए क्योंकि कोई बच्चा पढ़कर ही समझ जाए, ज़्यादा उस पर उसे माइंड का एफर्ट ना लगाना पड़े, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कोई सेंटेंस वल्चर या ग्रामर का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं उसको इतना आसान तरह से लिखता हूँ कि बच्चे से पढ़कर उसे समझ जाए और छोटा आंसर लिखने का कोशिश करता हूँ। बट जो बड़ा आंसर आपको देखने को मिलता है जो क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लास के लिए, इसलिए मैं उसको बड़ा लिखता हूँ क्योंकि एक बच्चा उस पर समय स्पेंड करे और उसे समझे कि नहीं ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या है हमारे लिए, इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और उसमें मैंने इतने आंसर को इतने बड़ा बड़ा लिखा हो तो मैं लिख कर आपको समझाता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है। बट आप उसको समझने के बाद आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, उसको आप उसमें क्या आप मेन की वर्ड को निकाल सकते हैं कि मैंने कौन से वर्ड को यूज़ किया है, कौन सा उसमें मेन वर्ड है, उसको आप निकाल कर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जितना आंसर लिखता हूँ उसको आप टू कॉपी अपने कॉपी में पुट डाउन करें, आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि कैन यू सजेस्ट मेजर टू एजुकेशन सिस्टम माइग्रेटेड टू प्रॉब्लम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन पीपल को, यानी कि जो द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उनके पास नौकरी नहीं है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो आंसर पहले इसको आंसर को हम तीन तरह से बताएंगे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मेजर टू एजुकेशन सिस्टम माइग्रेटेड टू प्रॉब्लम एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहला क्या है, make the education secondary level career oriented with the individual with not only education but required skill gaining सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास एजुकेशन है, ठीक है, अगर उसके पास एजुकेशन है तो क्या करे, वो अपने करियर के लिए जो उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे लगता है उस पर वो अपना पूरा जान लगा दे उसको पाने के लिए, और तब उसको क्यों नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, ठीक है। और विद नॉट ओनली एजुकेशन रिक्वायर्ड स्किल एंड गेनिंग टू सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट, तब जाकर वो क्या होगा, एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट बनेगा। क्रिएट अ शॉर्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस वेयर बी इंडिविजुअल चूज सब्जेक्ट दैट सिट हिज और हर एबिलिटी, ठीक है। तो क्रिएट करिए एक शॉर्ट स्क्रीन प्रोसेस को, ठीक है, जो क्या करे आपको सब्जेक्ट टू द हर एबिलिटीज, ठीक है। एंड थर्ड है सी है आपको कि यानी कि इसमें सेकंड वाले में आपको समझ आएगा नहीं, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। सी है द इंट्रोडक्शन नेवर सब्जेक्ट इज फील्ड स्टडी एट द स्कूल लेवल शुड बी economize growth of job opportunities and sector that are employ student electing study such object, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि कोई भी व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, क्या कोई भी व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ करने में उसका क्या है, उसकी मेन तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छी वो जॉब कर सकता है, वो तब जाकर क्या है, वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो अपने जीवन को अच्छे तरह से बिता सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के समय में पैसों की कितनी आवश्यकता हो चुकी है, और जिसके पास क्या है, जिसके पास आपको जिसके पास आपको मनी है, ठीक है, जिसके पास आपको आज मनी है उसी के पास सारी चीज़ आपको देखा जा रहा है कि है, ठीक है। तो मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए कम्पेयर टू टुडे टाइम, ठीक है। सारे टाइम में बहुत ही आज मनी का इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए मनी का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि विच कैपिटल कंसिडर्ड द बेस्ट लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल वाई, इसमें से बेस्ट कौन है, ठीक है, बताइए।
तो देखिए मेरे नज़र में तो सब कुछ बेस्ट है। ह्यूमन कैपिटल विल मेक द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट एंड रिसोर्स कैन बी बिकम द यूजफुल इन देयर आउन एंड हेंस द ह्यूमन कैपिटल में बी वेल कंसिडर्ड द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज। और ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को यूज़ करता है कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और उसमें आउटपुट निकालने के लिए, यानी कि उसने जो क्रॉप किया है उसमें अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो उसके लिए सारे चीज़ क्या है, सारे रिसोर्सेज उसके लिए क्या है, ग्रो हैं, अच्छे हैं, और सारे रिसोर्सेज उसके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ गैजेट का दिया हुआ है जिसको आप अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए आप उस गैजेट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जाकर आप उस गैजेट को बाय कीजिए, काफ़ी अच्छा अच्छा गैजेट है, और आप उसको बाय कीजिए और यूज़ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। वहाँ पर जो बेल आइकन आता है वहाँ पर जाकर ऑल को क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे सारे अपलोडेड किए गए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।